सबसे बड़ा धन। एक गांव में रामदीन नाम का एक गरीब मजदूर था। वह रोज कमाता और रोज खाता। घर परिवार सुखी था, लेकिन रामदीन सुखी नहीं था। वह हमेशा सोचता रहता कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरे पास ढेर सारी दौलत आ जाए। इसी बात की प्रार्थना वह भगवान शंकर से रोज करता। कभी कभी भगवान से लड़ने बैठ जाता कि वह उसकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते। एक दिन जब वह अपने काम पर जा रहा था तो अचानक भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, रामदीन, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। मांग, क्या मांगता है? साक्षात शंकर भगवान को सामने देखकर रामदीन घबरा गया। उसने तो सोचा भी नहीं था कि कभी भगवान इस तरह उसका रास्ता रोक सकते हैं। उसके मुंह से डर और आश्चर्य के मारे आवाज भी नहीं निकली। भगवान फिर बोले, बोल रामदीन, क्या चाहिए? जो इच्छा है वो मांग। भगवान बड़ी कठिनाई से रामदीन बोला, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा। क्या आप कल नहीं आ सकते? भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं कल इसी समय यही मिलूंगा, तुम सोच लेना। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और गरीब रामदीन सोच में डूब गया। वह चिंता में पड़ गया कि क्या मांगूं। यही सोचता हुआ वह वापस अपनी झोपड़ी में चला गया। पत्नी व बच्चों को बिना कुछ बताए एक कोने में बैठकर वह सोचने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि मेरे पास रहने के लिए तो अच्छा घर ही नहीं है, बस यह टूटी फूटी झोपड़ी ही है। तो क्यों ना मैं भगवान से एक बढ़िया मकान मांग लूं। आखिर जमींदार कितने बड़े मकान में रहता है। जमींदार का गांव वालों पर कितना रौब है। मैं भी जमींदार बनकर गांव वालों पर रौब डालूंगा। सब मुझसे ईर्ष्या करेंगे। बस उसने सोच लिया था कि वह भगवान से जमींदारी ही मांग लेगा। मगर अगले ही पल वह चौंका। अरे, जमींदार क्या होता है? जमींदार से बड़ा तो राजा का मंत्री होता है। जब मंत्री जमींदार के पास कर लेने आते हैं तो जमींदार कैसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है और उसकी कैसे खातिरदारी भी करता है। नहीं नहीं, मैं जमींदारी छोटी चीज़ है। मैं तो भगवान से मंत्री पद मांगूंगा। मंत्री का रौब ज़्यादा होता है। मगर एक बार वह फिर चौंका। मंत्री तो राजा का सेवक होता है। सबसे बड़ा तो राजा है। राजा का तो हुक्म ही कानून होता है। जब भगवान ने मन मांगी मुराद पूरी करने का वादा किया है तो क्यों ना राजपाट ही मांगूं। बस उसने फैसला कर लिया कि अब राजा ही बनूंगा। यह फैसला करके वह बिस्तर पर लेट गया। तब उसके मन में आया कि साधारण राजा क्या बनना, चक्रवर्ती राजा बनूंगा। बहुत बड़ा राज कर लूंगा। आसपास के सभी राजाओं को जीत लूंगा। इस प्रकार वह जितना सोचता उसकी इच्छाएं उतनी ही बढ़ती जाती। इसी कसमकस में रात गुजर गई और सवेरा हो गया। रामदीन उठकर भगवान से मिलने भागा। मगर इतना सोचने के बाद भी वह कोई फैसला न कर सका। ठीक समय पर भगवान प्रकट हुए और बोले, बोलो रामदीन, क्या सोचा तुमने? जो मांगोगे वही दूंगा। रामदीन बोला, प्रभु, मेरी इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। जो चीज़ मांगने की सोचता हूँ दूसरे के सामने वही छोटी नजर आती है। भगवान, आप मुझे जैसा हूँ वैसा ही रहने दें। बस आत्म संतोष का दान दें। आत्म संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। मैं तुम्हारे विचार जानकर बहुत खुश हूँ रामदीन। आत्म संतोष ही सबसे बड़ा धन और पद है। जिसके पास आत्म संतोष नहीं वह संसार का सारा धन लेकर भी सुखी नहीं रह सकता। मैं तुम्हें इसी धन से माला माल करता हूँ, तथास्तु। कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस दिन के बाद से रामदीन कभी दुखी नहीं रहा।